हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस बोन को स्टार्ट किया था और मैंने आपको वहां पर रेडियस बोन की जनरल एनाटॉमी बता दी थी और साथ में मैंने आपको साइड डिटर्मिनेशन भी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाइए एनाटॉमी की और वहां पर आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको एकदम पूरा जो ओवरव्यू है रेडियस बोन का वो दिया है और साथ में मैंने आपको साइड डिटर्मिनेशन बताया है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये किस साइड की बोन है। डिटेल में मैंने सारी चीज वहां पर आपको बताई थी, तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। वो लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगर आप वो लेक्चर देख के आएंगे तो ये लेक्चर थोड़ा आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में रेडियस बोन को देखेंगे, हम अपर एंड को डिटेल में देखेंगे, शाफ्ट को डिटेल में देखेंगे और लोअर एंड को डिटेल में देखेंगे और साथ में हम यहाँ पर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी जो है वो भी इस लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेडियस बोन में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। आज हम उसी को फिर से देखेंगे लेकिन डिटेल में देखेंगे। अपर एंड को डिटेल में देखेंगे, शाफ्ट को, सबको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। और कई लोग पूछते हैं कि भैया आपके जो नोट्स वो कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके नोट्स मैंने अपना टेलीग्राम चैनल @आयुर्वेदा विंग्स, अभी तक मैंने रेडियस बोन के अपलोड तो नहीं किए लेकिन मैं कर दूंगा। ठीक है। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते रहते बार बार कि भैया ये लेक्चर कब आएगा, भैया ये नोट्स आपने अपलोड नहीं किए। तो भैया कर दूंगा मैं, मेरे को पता है मेरा काम, तो मेरे को जब भी मेरे को लगेगा ना मैं कर दूंगा। ठीक है। हर चीज़ की क्या होती है, एक टाइम आती है, तो आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है और हर चीज़ पता है कि मेरे को कब अपलोड करना है, क्या चीज़ करना है, तो वो चीज़ मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए। चलो फिर भी अच्छी बात है, आप मेरे को याद दिला देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पता है मेरा काम। ठीक, चलिए। तो अब हम डिटेल में देखते हैं रेडियस बोन को। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बताऊंगा। लास्ट लेक्चर मैंने साइड डिटर्मिनेशन वो सारी चीज़ बता दी है, तो उसको बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होता है, वीडियो का लेंथ बड़ा होता है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियस बोन जो होती है वो एक तरह की लॉन्ग बोन होती है जिसमें आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, अपर एंड दिखाई देता है। आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, शाफ्ट दिखाई देता है। और यहाँ पर लोअर एंड दिखाई देता है। अगर हम अपर एंड को देखें तो अपर एंड में आपको क्या क्या दिखाई देता है। अपर एंड में आपको यहाँ पर हेड दिखाई देता है। देखिए आप, ये जो है इसका क्या है, ये हेड है। और इसका हेड जो होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, डिस्क शेप का होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके आप सुपेरियर सरफेस को देखेंगे। देखिए आप, इसका जो सुपेरियर सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और ये किससे आर्टिकुलेट करता है, इट आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस के कैपिटुलम से आर्टिकुलेट करता है और आर्टिकुलेट करके ये क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। ठीक है। और इसका जो ये दिख रहा है, ये सर्कमफेरेंस है। इसका जो सर्कमफेरेंस है वो किससे आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट विद रेडियल नोच ऑफ अल्ना। देखिए आप, ये क्या है, ये अल्ना बोन है और ये रेडियल नोच है। इसे क्या करता है, इस तरह से आर्टिकुलेट करता है और आर्टिकुलेट करके क्या बनाता है, ये सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया कि अपर एंड में हेड जो होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, डिस्क शेप का होता है, सुपेरियर सरफेस कॉनकेव होता है, आर्टिकुलेट करता है किससे, कैपिटुलम से, क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। सर्कमफेरेंस जो होता है आर्टिकुलेट करता है किससे, रेडियल नोच ऑफ अल्ना, और क्या बनाता है, ये सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। हेड के जस्ट बिलो आप देखेंगे आपको एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट नजर आ रहा है। देखिए आप, ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, सिकुड़ा हुआ पोर्शन जो नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक, सॉरी, हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ठीक है। और नेक का जो मीडियल पोर्शन है, ये देखो, ये नेक का ये जो मीडियल पोर्शन है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी। देखो ये दिख रहा है, ये देखो उभरा पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है जस्ट बिलो द हेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और नेक का जो मीडियल पार्ट है उसके जस्ट नीचे आपको एक क्या नजर आ रहा है, एक देखिए आप, आपको ये उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबोसिटी। ये मैं आपको बताता हूँ, पेन से बताता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, रेडियल ट्यूबोसिटी है। रेडियल ट्यूबोसिटी का जो एंटेरियर सरफेस होता है, ये जो एंटेरियर सरफेस है, एंटेरियर सरफेस इसका कैसा होता है, स्मूथ होता है। और इसका पोस्टेरियर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, रफ होता है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, अपर एंड में क्या प्रेजेंट होता है,
हेड प्रेजेंट होता है, राउंडेड होता है, डिस्क शेप का होता है। उसके जस्ट नीचे नेक प्रेजेंट होती है, नेक के मिडिल पार्ट के जस्ट बिलो आपको एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। रेडियल ट्यूबरोसिटी की एंटेरियर मार्जिन जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। पोस्टेरियर सरफेस को आप देखेंगे, इसका पोस्टेरियर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, रफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 पोर्शन नजर आते हैं अपर एंड में। क्या, हेड आता है, नेक आता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी आता है। चलिए नोट्स में हम देख लेते हैं। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है मॉडल के थ्रू, अब मैं आपको डायग्राम और नोट्स के थ्रू बता देता हूँ। ठीक, चलिए। हेड जो होता है डिस्क शेप का होता है, सुपेरियर कॉनकेव सरफेस आर्टिकुलेट करता है कैपिटलम से और क्या बनाता है, ये एल्बो जॉइंट बनाता है। सरकमफेरेंस जो होता है किसका, हेड का, ये जो सरकमफेरेंस है आर्टिकुलेट करता है रेडियल नोच ऑफ अल्ना और क्या बनाता है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है बिलो द हेड एंड इंक्लोज बाय एन्युलर लिगामेंट। हाँ, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और किससे ढका हुआ होता है, एन्युलर लिगामेंट से ढका हुआ होता है। ठीक, चलिए उसके बाद आप देखिए, आप ट्यूबरोसिटी लाइज जस्ट बिलो द मिडिल पार्ट ऑफ द नेक। मैंने आपको बताया था नेक है, नेक के मिडिल पार्ट के जस्ट बिलो आपको यहाँ पर एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। इसका जो एंटेरियर सरफेस होता है कैसा होता है, स्मूथ होता है। पोस्टेरियर सरफेस जो होता है कैसा होता है, रफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपर एंड होता है। चलिए डायग्राम में भी आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये है आपके सामने रेडियस बोन और रेडियस बोन का मैंने फोकस किया इसका अपर एंड। ठीक, चलिए देखिए आप, हेड राउंडेड है, डिस्क शेप का है। एरिया ऑफ कैपिटलम देखिए आप यहाँ पर, सुपेरियर सरफेस कॉनकेव होता है, कैपिटलम से आर्टिकुलेट करता है, क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट। क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। इसके सरकमफेरेंस को देखिए, जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं, इसका सरकमफेरेंस आर्टिकुलेट करता है किससे, रेडियल नोच ऑफ अल्ना बोन। क्या बनाता है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बनाता है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। हेड के जस्ट नीचे आपको ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। नेक के मिडियल पार्ट जो होता है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी दिखाई देती है। रेडियल ट्यूबरोसिटी का एंटेरियर सरफेस जो होता है कैसा होता है, स्मूथ होता है। पोस्टेरियर सरफेस जो होता है कैसा होता है, रफ होता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं साफ्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपर एंड हो गया। अपर एंड के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, साफ्ट दिखाई देती है। ठीक है, चलिए देखो, तो अपर एंड के देखेंगे, साफ्ट को हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था साफ्ट में क्या प्रेजेंट होती है, 3 बॉर्डर प्रेजेंट होती है और 3 सरफेस प्रेजेंट होती है। अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो कौन सी बॉर्डर, ये एंटेरियर बॉर्डर। ये देखिए आप, ये कौन सी बॉर्डर है, एंटेरियर बॉर्डर है। उसके बाद कौन सी बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और उसके बाद पोस्टेरियर बॉर्डर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 3 बॉर्डर प्रेजेंट होती है। अगर हम एंटेरियर बॉर्डर को देखेंगे, देखिए आप, ये जो है ये क्या है, इसकी एंटेरियर बॉर्डर है, ये देखिए। हाँ, तो एंटेरियर बॉर्डर जो होती है कहाँ से एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम द एंटेरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटेरियर मार्जिन से, ये देखिए, ये यहाँ से क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है, कहाँ तक जाती है, अप टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो लेटरल साइड दिखाई दे रहा है, लोअर साइड का, यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, यहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो कहाँ से एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम द एंटेरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी अप टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। और एंटेरियर बॉर्डर को आप देखेंगे, जिसका एंटेरियर बॉर्डर जो होता है उसका अपर पार्ट देखेंगे, अपर हाफ पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, ऑब्लिक होता है। देखिए आप, देखिए अपर हाफ पार्ट दिख रहा है, देखो ये अपर हाफ पार्ट, देखो मैं ले जा रहा हूँ ना उंगली की तरफ, देखो ये कैसा होता है, ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक मतलब तिरछा, इस तरह से। देखो ये अपर हाफ पार्ट जो होता है कैसा होता है, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ से एंटेरियर मार्जिन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये देखो ये अपर हाफ पार्ट जो होता है कैसा होता है, इसका ऑब्लिक होता है। और लोअर हाफ पार्ट को देखेंगे तो वर्टिकल होता है। देखिए लोअर हाफ पार्ट कैसा होता है, वर्टिकल होता है और कैसा होता है, शार्पेस्ट होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट लाइक बोलते हैं। तो लोअर वर्टिकल पार्ट को हम क्रेस्ट लाइक बोलते हैं और अपर हाफ पार्ट जो होता है जो कि कैसा होता है, ऑब्लिक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑब्लिक लाइन। ठीक, चलिए देखिए आप, तो साफ्ट को आप देखिए ये है इसकी कौन सी बॉर्डर, एंटेरियर बॉर्डर है ना। थोड़ा मैं इसको ये करता हूँ, कौन सी बॉर्डर है, एंटेरियर बॉर्डर है, पिंक से मार्क कर रहा हूँ। तो देखिए आप, अपर हाफ पार्ट जो होता है ऑब्लिक होता है, देखिए मैंने मार्क से किया, ये अपर हाफ पार्ट कैसा होता है, ऑब्लिक होता है और लोअर हाफ पार्ट जो होता है वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल होता है ना। तो ये अपर हाफ पार्ट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अपर हाफ पार्ट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटेरियर ऑब्लिक लाइन, एंटेरियर ऑब्लिक लाइन। और जो लोअर हाफ पार्ट जो है, लोअर हाफ पार्ट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट लाइक, शार्पेस्ट होती है। ठीक है,
वर्टिकल लाइन। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर को। आप देखिए इसकी जो मीडियल बॉर्डर होती है, ये देखिए ये क्या है, इसकी मीडियल बॉर्डर है ना, ये इसकी क्या है, मीडियल बॉर्डर। ये कैसे होती है, शार्पेस्ट बॉर्डर होती है। देखिए आप, ये शार्पेस्ट बॉर्डर होती है और कहाँ से एक्सटेंड करती है, इट एक्सटेंड अप टू द पोस्टेरियो इन्फेरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबोसिटी। देखिए यहाँ से ये पोस्टेरियो इन्फेरियर पार्ट जो होता है यहाँ से एक्सटेंड करती है अप टू द रेडियल, ये अल्नर नोच, ये क्या अल्नर नोच है, ये दिखा रहा है आपको, ये अल्नर नोच यहाँ से एक्सटेंड करती है। ठीक, तो मीडियल बॉर्डर जो होती है शार्पेस्ट बॉर्डर होती है, एक्सटेंड करती है कहाँ से, पोस्टेरियो इन्फेरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबोसिटी अप टू द अल्नर नोच। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्नर नोच है, यहाँ से क्या करती है, एक्सटेंड करती है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी मीडियल बॉर्डर होती है। उसके बाद आप पोस्टेरियर बॉर्डर को देखेंगे, ये देखिए ये पीछे जो है, देखो ये तो कौन सी बॉर्डर हो गई, एंटीरियर बॉर्डर। ये कौन सी हो गई, मीडियल बॉर्डर। इसके जस्ट पीछे यहाँ पर कौन सी, पोस्टेरियर बॉर्डर। ये वाली, ये क्या है, पोस्टेरियर बॉर्डर। अगर आप पोस्टेरियर बॉर्डर को देखेंगे तो पोस्टेरियर बॉर्डर जो होती है वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होती है किसकी, एंटीरियर बॉर्डर की। पोस्टेरियर बॉर्डर को देखेंगे तो पोस्टेरियर बॉर्डर जो होती है वो मोस्ट प्रोमिनेंट आपको मिडियल पार्ट में दिखाई देती है। देखिए आप, ये देखिए, तो ज़्यादा आपको प्रमुख कहाँ पर दिखाई देगा, इसका मिडियल पोर्शन जो होता है आपको आसानी से दिखाई देता है, इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अपर पार्ट लोअर पार्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, इसका मिडियल पार्ट जो होता है कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। और एक्जैक्टली क्या होता है, मिरर इमेज होती है एंटीरियर बॉर्डर की। और इसका अपर पार्ट जो होता है, इसका क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर ऑब्लिक लाइन। वहाँ पर हमने क्या बोला था, एंटीरियर बॉर्डर में अपर हाफ पार्ट को एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। तो वैसे ही पोस्टेरियर बॉर्डर जो कि इसकी मिरर इमेज है, इसके अपर हाफ पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर ऑब्लिक लाइन। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि इसका जो मिडिल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 बॉर्डर होती है और यहाँ पर आपको 3 सरफेसेस दिखाई देती है। अगर हम सरफेस की बात करें तो देखिए आप, कौन कौन सी सरफेस, एंटीरियर सरफेस, कौन सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस किसके बीच में, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है, इसके बीच में कौन सी सरफेस, एंटीरियर सरफेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी सरफेस, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस किसके बीच में, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में यहाँ पर कौन सी सरफेस प्रेजेंट होती है, ये इसको हम क्या होते हैं, लेटरल सरफेस बोलते हैं। और मीडियल बॉर्डर पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस नजर आती है, पोस्टेरियर सरफेस। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई देती है। कौन कौन सी सरफेस, एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस किसके बीच में, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, मीडियल बॉर्डर के बीच में। लेटरल सरफेस किसके बीच में, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में। और पोस्टेरियर सरफेस किसके बीच में, मीडियल बॉर्डर के बीच में और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 सरफेस और 3 बॉर्डर दिखाई देती है। चलिए डायग्राम में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एंटीरियर बॉर्डर मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद आप देखिए जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए, ये क्या होती है, पोस्टेरियर बॉर्डर होती है। ये क्या है, पोस्टेरियर बॉर्डर है। ठीक है, और जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये आपके कौन से बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोशियस बॉर्डर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आकर जुड़ती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोशियस बॉर्डर बोलते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम सरफेस की बात करें तो देखिए, अगर मैं आपको सरफेस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस देखिए आप, लेटरल सरफेस किसके बीच में, एंटीरियर और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में। ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस है। ठीक है, उसके बाद आप एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस, ये देखिए जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है आपकी, इसको थोड़ा कम करते हैं, ये क्या है आपकी, ये एंटीरियर सरफेस है। और लेटरल सरफेस की बात करते हैं, येलो से मार्क कर रहा हूँ मैं, पोस्टेरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये रही आपकी लेटरल सरफेस। ये कौन सा सरफेस, लेटरल सरफेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साफ्ट। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं लोअर एंड की। चलिए अब मैं आपको जो मैं लिख के लाया हूँ उसको बता देता हूँ एक बार नोट्स। ये देखिए एंटीरियर बॉर्डर जो होती है एक्सटेंड करती है एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबोसिटी से टू द स्टाइलाइट प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया है। इट इज ऑब्लिक इन द अपर हाफ और वर्टिकल होती है लोअर हाफ में। ऑब्लिक पार्ट को हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, लोअर पार्ट जो होता है क्रेस्ट लाइक होता है। पोस्टेरियर बॉर्डर की बात करते हैं, मिरर इमेज होता है एंटीरियर बॉर्डर का और प्रोमिनेंट होता है मिडल पार्ट में, मैंने आपको बता दिया है। अपर ऑब्लिक पार्ट को हम पोस्टेरियर ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। मिडियल पार्ट की बात करते हैं हम इंट्रोशियस बॉर्डर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आकर जुड़ती है। शार्पेस्ट बॉर्डर होती है, एक्सटेंड करती है कहाँ से, पोस्टेरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबोसिटी टू द
पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच, मैंने आपको बताया था। उसके बाद सरफेस देखिए, एंटायर सरफेस बिटवीन एंटेरियर एंड मीडियल बॉर्डर, पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, और लेटरल सरफेस बिटवीन एंटेरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको अपर एंड और शाफ्ट डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लोअर एंड की। ठीक है, ये देखिए, तो लोअर एंड जो होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर आपको 5 सरफेस दिखाई देती है, तो इस बोन का वाइडेस्ट पोर्शन होता है लोअर एंड। 5 सरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कौन सी सरफेस? ये एंटेरियर सरफेस है ना, उसके बाद ये लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, इंफेरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अगर मैं आपको एंटेरियर सरफेस की बात करूं तो एंटेरियर सरफेस जो होता है इसका कैसा होता है? कॉनकेव होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये एंटेरियर सरफेस कैसा होता है? कॉनकेव होता है। उसके बाद अगर हम लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस में आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, ये देखिए, अभी मार्जिन नजर आ रहा है, प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, प्रोसेस नजर आ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे हम? स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये देखिए, ये क्या होता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस। उसके बाद अगर हम मिडियल सरफेस की बात करते हैं तो मिडियल सरफेस में आपको देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? अल्नर नॉच नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या करती है? अल्ना जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट करके ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इंफेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस को देखिए। पोस्टीरियर सरफेस में आपको 2 चीज नजर आएगी। यहाँ पर आपको 4 ग्रूव्स नजर आते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ठीक है, 4 ग्रूव्स जो होते हैं, कौन कौन से ग्रूव्स होते हैं यहाँ पर देखिए, आपको मैं डायग्राम बताता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में बताया था, तो जो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर को नहीं फॉलो करते तो पहले उनको देखिए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक, चलिए, तो देखिए, ये देखिए, यहाँ पर 4 ग्रूव्स नजर आते हैं। देखो, ये पहला ग्रूव ये रहा है, ये देखिए, ये एक फर्स्ट ग्रूव, ये क्या है? सेकंड ग्रूव है ना। उसके बाद ये थर्ड ग्रूव है और ये फोर्थ ग्रूव है। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस पर आपको यहाँ पर एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, देखिए, ये क्या है? ये जो उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टीरियर सरफेस में आपको क्या नजर आते हैं? 4 ग्रूव्स। और एक चीज याद रखना, ये जो ग्रूव्स होते हैं यहाँ पर क्या होती है? एक्सटेंसर टेंडन मसल आकर, सॉरी, एक्सटेंसर टेंडन जो होता है वो आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है, एक्सटेंसर टेंडन ये 4 ग्रूव्स को आकर जुड़ते हैं और यहाँ पर ये डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर नजर आता है। ठीक है, उसके बाद इंफेरियर सरफेस, ये इंफेरियर सरफेस। अब इंफेरियर सरफेस को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एरिया नजर आएगा, एक तो क्वाड्रेंगुलर एरिया और एक ट्रेंगुलर एरिया। देखिए, ये जो मैं ये आपको बता रहा है, ये देखो, ये देखो, शायद दिख रहा आपको डायग्राम में, थोड़ा पास करता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? आपका क्वाड्रेंगुलर एरिया। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है मीडियल साइड पर आपको यहाँ पर क्वाड्रेंगुलर एरिया नजर आता है। ये मीडियल साइड पर देख लेना आप, मीडियल साइड पर क्वाड्रेंगुलर एरिया नजर आता है। और जो क्वाड्रेंगुलर एरिया जो होता है किससे आर्टिकुलेट करता है? ल्यूनेट बोन से, है ना। रिस्ट जॉइंट जो होता है या कार्पल बोन जो होती है ना, उसकी किससे आर्टिकुलेट करता है? ल्यूनेट बोन से आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है? रिस्ट जॉइंट बनाता है। और जो ट्रेंगुलर एरिया होता है, ट्रेंगुलर एरिया जो होता है वो किससे आर्टिकुलेट करता है? स्केफाइड बोन ऑफ कार्पल, और क्या बनाता है? रिस्ट जॉइंट बनाता है। तो यहाँ पर आपको 2 पोर्शन नजर आते हैं। देखिए आप यहाँ पर मीडियल साइड पर क्वाड्रेंगुलर एरिया, लेटरल साइड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड पर यहाँ पर ट्रेंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है। तो क्वाड्रेंगुलर एरिया ल्यूनेट बोन से आर्टिकुलेट करता है, ट्रेंगुलर एरिया स्केफॉइड बोन से आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है? रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। इस तरह से ये जो क्या होती है? रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। ठीक, हाँ, देखिए आप यहाँ पर इधर के साइड क्या बनते हैं? रेडियस होती है, इधर अल्ना होती है और ये रिस्ट जॉइंट है। ये क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। तो कार्पल में ट्रेंगुलर एरिया जो होता है वो किससे आर्टिकुलेट करता है? ट्रेंगुलर एरिया जो होता है वो स्केफॉइड बोन से आर्टिकुलेट करता है और क्वाड्रेंगुलर एरिया जो होता है वो ल्यूनेट बोन से आर्टिकुलेट करता है और रिस्ट जॉइंट बनाता है। ठीक, चलिए, तो देखिए आप, एंटीरियर सरफेस जो होता है कॉनकेव होता है, मैंने आपको बताया था। पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पर रिच प्रेजेंट होती है, ग्रूव्स प्रेजेंट होती है, डोर्सल ट्यूबरकल और ब्लिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मिडियल सरफेस की बात करते हैं, ऑक्यूपाइड बाय अल्नर नॉच, मैंने आपको बताया था, जो कि क्या बनाता है? इंफेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। उसके बाद लेटरल सरफेस में आपको प्रोजेक्शन नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइलॉइड प्रोसेस। इंफेरियर सरफेस की बात करते हैं, रिस्ट जॉइंट बनाता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मीडियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंगुलर एरिया, आर्टिकुलेट करता है ल्यूनेट बोन से। लेटरल जो होता है ट्रेंगुलर एरिया, आर्टिकुलेट करता है किससे? स्केफॉइड बोन से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लोअर एंड में आपको 5 सरफेस दिखाई देती है। एक बार फिर मैं आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप, तो ये देखिए आप,
ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सा सरफेस है आपका, एंटीरियर सरफेस है ना। और ये जो येलो से मार्क कर रहा हूँ ये कौन सा, लेटरल सरफेस, यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस दिखाई देता है। ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका कौन सा सरफेस है, मीडियल सरफेस है लोअर एंड का, यहाँ पर अल्नर नोच दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, है ना, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। यहाँ पर क्या नजर आती है, 4 ग्रूव्स नजर आते हैं और यहाँ पर डोर्सल ट्यूबरकल दिखाई देता है। और उसके बाद मैं जो व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ, ये व्हाइट से नहीं, ये ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लैक जो है ये क्या आपका इंफेरियर सरफेस है, जो कि क्या करता है, रिस्ट जॉइंट बनाता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद ये देखिए आप, ये डायग्राम को भी आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लेना, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अप्लाइड एक्सपेक्ट की। तो देखो इसे क्लिनिकल एनाटॉमी की हम बात करते हैं तो इसका जो मिडिल पोर्शन जो होता है शाफ्ट का, वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। देखा भी होगा आपने, इस तरह से हाथ पट्टे बंधे रहते हैं अधिकतर लोगों के, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोअर एंड के 2 सेंटीमीटर ऊपर, लोअर एंड के 2 सेंटीमीटर एबो जो पोर्शन होता है वो भी क्या होता है, शाफ्ट का आसानी से क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे हम क्या होता है, कोलेस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर फ्रैक्चर मिडिल शाफ्ट का कॉमन होता है, और कोलेस फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं, जो कि क्या होता है, लोअर एंड के 2 सेंटीमीटर एबो, यहाँ पर क्या होता है, आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है ना। तो कोलेस फ्रैक्चर हो गया। और ऑसिफिकेशन सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेंटर 1 और सेकेंडरी सेंटर 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी रेडियस बोन को कवर कर ली है। अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर अपर एंड बताया, शाफ्ट बताया, लोअर एंड बताया, विद डायग्राम एंड विद मॉडल आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा रेडियस बोन कवर कर दिया है। अब इसकी मसल अटैचमेंट बची है, तो मसल अटैचमेंट का भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एनाटॉमिक के तो मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिया, पर यूरिनरी सिस्टम अपलोड कर दिया मैंने, बोन अपलोड कर दिया मैंने यहाँ पर कुछ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आयुर्वेद का पोर्शन, प्रमाण शरीर हो गया, स्नायु हो गया, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, अब हम किसी अदर सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे। जैसे कि बात करते हैं तो फिजियो उठाएंगे, या पदार्थ, या अष्टांग। उसके बाद हम इस तरह से एक एक करके आपको सारे लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और मेरे को एक बार कमेंट करके बता दिया करिए कि कैसे आपको लेक्चर लग रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरे को खुद को एक मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं, अगर अच्छा हो तो अच्छा बताओ, बुरा हो तो बुरा बताओ, मैं अपने में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, लेकिन आप बताओ जरूर कमेंट करके एक बार, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखो, अब ऐसा तो मैं अपने आप में पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो अपने आप को बेहतर ही मानूंगा, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ सामने वाले को समझ में आना चाहिए, तो ही मैं बेहतर हो सकता हूँ, यार ऐसा मानना है। इसलिए आपको जैसा भी लगे वैसा कमेंट कर दीजिए, है ना, ताकि मैं अपने आप में क्या लाऊं, इम्प्रूवमेंट लाऊं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।